वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का सुनाने जा रही हूँ। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के चंद्रावती नाम की एक पत्नी थी। उसकी पत्नी धर्म में परायण और पति सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। गृह कार्य में हमेशा लीन रहती थी और हमेशा सत्य वचन बोलती थी। ब्राह्मण कृषि का कार्य करता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके कोई औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वह ब्राह्मण हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता था। वह मन ही मन सोचता था कि पुत्र के बिना यह जीवन व्यर्थ है। बिना पुत्र के कौन मेरा उद्धार करेगा? कौन मेरी मृत्यु के बाद मुझे कंधा देगा? कौन मुझे पिंडदान करेगा? निरंतर चिंता में डूबे होने के कारण वह ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपाय भी किए। अनेक वेद हकीम को भी दिखाया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण और भी निराश रहने लगा। उसके इस भयंकर रोग को देखकर दोनों स्त्री पुरुष गंगा जी के तट पर जाकर पूजा पाठ करने लगे। अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया तथा उस ब्राह्मण की स्त्री ने अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करा। वह अपने पति की सेवा पूजा में लगी रहती थी। इस तरह वहां अपना समय वे व्यतीत करने लगे। जब पौष मास का महीना आया तो दोनों वहीं पर रहकर नियम धर्म से पौष मास के नियमों का पालन करते रहे। तब एक दिन नारद मुनि वहां विचरण करते हुए पहुंच गए। विधिवत नारद मुनि को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनका पूजन किया। तब ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने नारद मुनि को अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। तब नारद मुनि उस ब्राह्मण की स्त्री से बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में आपके पति ने मद में उद्यत होकर पौष मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से इसे यह रोग हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण के लिए पौष मास में व्रत करो, जो कि सुख और सौभाग्य को देने वाला है और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद मुनि के कहने पर उस ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती ने पौष मास के व्रत को स्वीकार किया और नारद जी का पूजन किया। नारद मुनि के चले जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से पौष मास के व्रत को किया। व्रत का अनुष्ठान मात्र से उस ब्राह्मण क्षय रोग भी दूर हो गया। उसके पश्चात पौष मास के व्रत करने के बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन किया और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। साथ ही उन्होंने उन्हें खूब सारा धन और गोधन भी दिया। दोनों पति पत्नी ने बंधु बांधवों सहित व्रत का पारण किया और वे वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद वह ब्राह्मण पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, निरोगी काया वाला हो गया। घर आने के बाद जब बंधु बांधवों ने ब्राह्मण से उसके क्षय रोग के दूर होने का कारण पूछा, तब उन्होंने पौष मास में गंगा स्नान और पौष मास के व्रत का धारण करने का नियम बताया और साथ ही कहा कि पौष मास का व्रत करने के बाद हमने इस व्रत का उद्यापन किया, 5 ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और पौष मास के महात्म्य का श्रवण किया। 6 महीने बाद ही ब्राह्मण की स्त्री चंद्रावती को गर्भ ठहर गया और 1 वर्ष बाद उसे सुंदर और मेधावी पुत्र की प्राप्ति हुई। पौष मास के व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उन्हें पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण ने शीघ्र जात कर्म संस्कार कराया और 1000 गौओं का दान भी दिया। खूब सारे ब्राह्मणों को धन, वस्त्र और अलंकार, बहुत सारा सामान भी दिया। यह देखकर
विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। स्कंद मुनि कहने लगे कि हिमवान नाम का एक राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री थी जिसका नाम मेनका था। हिमवान राजा सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था और संतान के लिए बहुत से व्रत उपवास किए, बहुत से दान पुण्य किए। एक दिन उस राजा ने अपनी मेनका पत्नी को बुलाकर कहा कि धिक्कार है और ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय होती है। हे शुचिस्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वायु के आघात से केला और वज्र के आघात के पर्वत गिरता है, वैसे वह उसकी पत्नी मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती रही और विलाप करती रही और भगवान विष्णु के शरण में चली गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को प्रणाम किया और पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि तुम पौष मास का व्रत करो और पौष मास का स्नान और व्रत धारण करो। उपदेश पाने पर मेनका पर्वत गुफा, जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा, जहां सिंह और व्याघ्रों से युक्त होता है, वहां पतिव्रता वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो गई और भोजन, निद्रा, अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों का त्याग कर दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म पौष मास में हुआ। अनायासी ऐसे कठिन व्रत हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया वहां प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति करी। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मास में व्रत करने से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको वर देने के लिए आई हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग लो। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायासी पौष मास के व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर जाओ। सदैव और सदैव इस व्रत को हमेशा करती रहना। ऐसा कहकर वह माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी वापस अपने घर को आ गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सारा समाचार कह सुनाया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान बड़ा प्रसन्न हुआ और हर्ष के साथ अपनी पत्नी मेनका को आलिंगन कर लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। और 3 महीने बाद मेनका को गर्भ ठहर गया। स्कंद जी कहते हैं, हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई है और उमा गौरी पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार जो मनुष्य पौष मास का व्रत करता है उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के नियमों को धारण करना चाहिए। पौष मास का महात्म्य जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसको सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस मास में उपवास और व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मास में उपवास करने से 1 लाख उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना, कंदमूल फल खाकर समय व्यतीत करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, किसी का न बुरा सोचे, नित्य अच्छे विचार रखें, सत्य बोलें, प्रेम से रहें, मद मोह आलस्य को त्याग कर पौष मास के व्रतों को धारण करना चाहिए। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं आपको श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा, विष्णु और देवता सदा सेवन कर चुके हैं। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वही जाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए। श्री राधाय स्वाहा, यह भगवती श्री राधा का षडक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। इसी के आदि में माया बीज हीन
शब्द का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा वांछा चिंतामणि मंत्र बन जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, हीम श्री राधाय स्वाहा। असंख्य मुख्य जीवा वाले भी इस मंत्र के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जाप किया था। उस समय भगवान गोलोक में थे, रास का प्रारंभ था। मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप से भगवान की प्रवृत्ति हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को, विष्णु ने विराट, ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म देव को, धर्मदेव ने मुझे इसका उपदेश दिया। इस प्रकार ये परंपरा चलती आई है। मैं निरंतर इस मंत्र का जाप करता हूँ। इसी से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनधिकारी समझा जाता है। इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना करे। ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री है। भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की ये नित्य स्वामिनी है। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ। यहाँ जितने मंत्र उद्घृत हुए हैं उनमें यह श्री राधा का मंत्र है। इसका ऋषि मैं नारायण हूँ। गायत्री चंद्र है। श्री राधा इस मंत्र की देवता है। तारा बीज और शक्ति बीज को इसकी शक्ति कहा गया है। हे मुनि, इसके बाद रासेश्वरी भगवती श्री राधा का सामवेद से वर्णित पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। भगवती श्री राधा वर्ण श्वेत चंपक के समान है। उनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा। इनका श्री विग्रह असंख्य चंद्रमा के समान चमकता है। आंखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही है। इनके अधर बिंबा फल के समान शोणी स्थूल नितंब करधनी से अलंकृत है। कुंद पुष्प के सदृश इनकी स्वच्छ दंत पक्ति से इनकी विचित्र शोभा होती है। पवित्र चिन्ह दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई है। इनकी विशाल उरोज है। रत्नमय भूषणों से विभूषित ये देवी सदा 12 वर्ष की अवस्था की ही प्रतीत होती है। श्रृंगार की मानो ये समुद्र है। भक्तों पर कृपा करने के लिए इनमें समय समय पर चिंता उठा करती है। इन्होंने अपने केशों में मल्लिका मालती की मालाओं को धारण कर रखा है, जिससे इनकी शोभा और भी बढ़ गई है। इनके सभी अंग अत्यंत सुकुमार हैं। रासमंडल में विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती है। ये शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वत यौवना बनी हुई रहती है। गोपियों की स्वामिनी बनकर ये रत्न में सिंहासन पर विराजमान रहती है। ये परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता है। वेदों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार हृदय में ध्यान करके बाहर शालिग्राम की मूर्ति, कलश और 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आह्वान करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। क्रम यह है, पहले देवी का आह्वान करें, तत्पश्चात आसन आदि समर्पण करें। मूल मंत्र का उच्चारण करके ये आसन आदि सर्वात भगवती के सम्मुख उपस्थित करें। उनके चरणों में पाद्य देने का विधान है। अर्घ्य मस्तक पर देना चाहिए। मुख के सम्मुख जल ले जाकर मूल मंत्र से 3 बार आचमन करना चाहिए। इसके बाद मधु पर्क निवेदन करके श्री राधा के लिए 1 पैसिविनी गो देनी चाहिए। इसके बाद उन्हें स्नान गृह में पथरा कर वहीं उनकी पूजा संपन्न करें। तेल और सुगंधित वस्तु लगाकर सविधि स्नान कराने के बाद 2 वस्त्र अर्पण करें। अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं और तुलसी निवेदन करें। पारिजात, कमल आदि प्रकार के पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात परमेश्वरी श्री राधा के पवित्र परिवार का अर्चन करना चाहिए। पूर्व अग्निकोण और वायव्य दिशा के मध्य में श्री राधा के दिक् संबंधी अंग की पूजा होती है। उसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके उसके अग्रभाग में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजिता, उत्तर में पारावती, ईशान कोण में सुंदरी, प्रियकारिणी। इन दिशाओं के दलों में बुद्धिमान पुरुष उपयुक्त देवियों की पूजा करें। यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं समेत भूमि पर दिक्पालों एवं वज्र आदि आयुधों की अर्चना करें। इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। ये पूर्व कथित देवता देवी के आवरण हैं। इनके साथ गंध आदि उत्तम उपचारों से बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करें। इसके बाद सहस्त्र नाम का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए। देवी के मंत्र का नित्य 1000 जाप करना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष
रासेश्वरी परम पूज्य श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं। वे भगवान विष्णु के समान ही गोलोक में वास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसे रासेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान करती है। वे गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से वृंदावन में पधारी। यहाँ कहे हुए संपूर्ण मंत्रों की वर्ण संख्या विधान के अनुसार होनी चाहिए। इसमें मंत्र का दशांश हवन करना चाहिए। दूध, मधु, घृत और स्वादिष्ट पदार्थों से तीनों द्वारा भक्ति से संपन्न होकर हवन करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे नारायण, राधा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा स्रोत बोलना चाहिए? तब भगवान नारायण ने कहा कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए कि तुम रास मंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे रासेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। हे करुणा देवी, तुम त्रिलोक की जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा, विष्णु सभी देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। हे जगदम्बे, तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती, षष्ठी, मंगल चंडिका हो। इन रूपों में आप विराजमान रहती हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे तुलसी रूपे, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे भगवती दुर्गे, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे सर्व रूपिणी, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे जननी, तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए इस स्रोत का पाठ करता है, उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचित मात्र भी दुर्लभ नहीं हो सकती। आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग करके वह बड़भागी पुरुष गोलोक में रासमंडल में नित्य निवास करता है। आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित यह स्रोत शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्रोत मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थक कर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्रोत का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय के समय करना चाहिए, इसका अधिक फल मिलता है। उधर थक कर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी के पास गए और इस प्रकार कहा, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाभावों, लंबी भुजाओं वाले हे राम, यह गोपनीय स्रोत तुम मुझसे ध्यान से सुनो। इस स्रोत के जाप से तुम अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत परम पवित्र, सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला, इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणकारी स्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल, सभी पापों का नाश करने वाला यह स्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। जो अनंत किरणों से शोभायमान, नित्य उदय होने वाला, देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्य अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्वनी कुमारों, मरुदगणों, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्तिमान, सुवर्ण, सदृश्य, भानु, हिरण्य रेता, दिवाकर और हरिदश, सहस्त्राची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमोर मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर स्वभाव से शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, षडख, शिशिर नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजुर, सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्य, विधि, प्लवंग, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व महातेजस्वी, रक्त, सर्व भवो उद्भव है। नक्षत्र, ग्रह, तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी, द्वादश आत्मा को नमस्कार है।
पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिमी गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है। यह सूरमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेमीय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतिषियों के अधिपति को नमस्कार है। आपका प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि विश्वकर्मा तम के नाशक प्रकाश रूप जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार रचना पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप और वर्षा है। यही देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाती है। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यही वेद यज्ञ यज्ञ से मिलने वाला फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाला है। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में, किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इस जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इसका 3 बार जाप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाभाव, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट कर चले गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित शुद्धचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय शोध का पाठ किया। उसके बाद भगवान राम ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण को मारने का निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज रावण के राजा के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयमम मंत्र संपन्न होता है। श्री सूर्य कवच। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टभ छंद श्री सूर्यो देवता आरोग्य च विजय प्राप्तार्थ अहम पुत्रोश्री पौत्रोश्री गोत्रे जन्मो श्री सूर्य कवच पाठे विनियोग। अपने शुद्ध हाथ में आचमनी में जल भरकर बाएं हाथ से दाईं भुजा को स्पर्श करते हुए विनियोग करें। इस श्री सूर्य कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद अनुष्टभ है एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ के निमित्त स्वयं को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद सूर्य कवच को अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को तुम ध्यान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। दैदीयमान मुकुटम स्फुरन मनकर कुंडलम ध्वात्वा सहस्त्र किरणम स्त्रोत में ततु दिरियेत। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराक्रंद कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्रोत प्रारंभ करें। शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दुति नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वास्वरेश्वर। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, नेत्र की रक्षा दिनमणि करे, कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। घ्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वाहन, जिह्वा में मानद पातु कंठम मैसूर वंदित।
मेरी नाक की रक्षा धर्ममणि, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करे। सूर्य रक्षात्मकम स्रोतम लिखित्वा भुर्ज पत्र के ददाति यह करे तस्य वशगा सर्व सिद्धिये। सूर्य रक्षात्मक स्रोत को भोजपत्र पर लिख कर जो हाथ में धारण करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सुस्नातो यो जपेत सभ्यग योधित स्वतः मानसः रोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विंदन्ति। स्नान करके जो कोई भी स्वच्छ चित्त से इस पाठ को करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश को प्राप्त करता है। सूर्य रक्षा कवच का पाठ करने से आपकी और आपके पूरे परिवार को शत्रु बाधा का भय नहीं रहता। यह कवच आपदाओं को और संकट से बचाता है। सूर्य रक्षा कवच के पाठ से धन की किल्लत भी दूर हो जाती है। हर रविवार को सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से इसके बहुत चमत्कारी फायदे होते हैं। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास के महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।